जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चंदप्रभ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य समाधि सम्राट मासोपवासी आचार्य गुरुवर श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये पिछियार कमंडल सब दिया है आपका गुरुवर, मेरा कुछ भी नहीं मुझ में, ये सांसें भी तुम्हें अर्पण, नहीं है चाह फैलाओ विश्व में यश कहीं जाकर, नहीं है चाह फैलाओ विश्व में यश कहीं जाकर, मैं नन्हा दीप हूँ गुरुवर, जलूं बस आपके दर पर, मैं नन्हा दीप हूँ गुरुवर, जलूं बस आपके दर पर। जय बोलिए परम पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सराग को धारक राष्ट्र श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की। मैं रहते जिस्म में हूँ पर जिस्म में जान है गुरु माँ, मेरी आवाज है लेकिन सुरीली तान है गुरु माँ, जो माँ का हाथ हो सर पर तो मिल जाए मुझे मंजिल, तुम्हें कुछ भी हो लेकिन मुझको तो भगवान है गुरु माँ, तुम्हें कुछ भी हो लेकिन मुझको तो भगवान है गुरु माँ। जब बोले परम पूजनीय जनधन प्रभाव का वात्सल्य मूर्ति कवि मना हरियाणा उद्धारक समता शिरोमणि मानव रत्न, मेरे जीवन की आधार आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पूज्य आरिका माँ विश्व श्रीमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। चार्जर की बैटरी लो हो जाती है, ऐसा तो देखा है, इंसानों की बैटरी भी लो हो जाती है, ऐसा अभी देख रहे हैं। एक बार अच्छे से जयकारा लगाओ, जय बोले सृष्टि भूषण माता जी की। बहुत बढ़िया। हाथी, घोड़े, रथ, गजरथ, सिंहरथ आदि आदि, ये सब विमानोत्सव की दूरी को बढ़ा सकते हैं। हाँ? जब जुलूस निकलता है, आगे हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि इत्यादि लगते हैं, तो ये सब विमानोत्सव की दूरी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है जो भगवान के प्रति हमारी दूरी को घटा सकता है, और वो है हमारा उत्साह, हमारी भक्ति। और आज जब विमानोत्सव निकल रहे थे, तब एक पल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बहादुरपुर वालों के उत्साह में किसी चीज़ की कमी है। मैं तो यहाँ तक देख रही थी कि सड़क पर भले ही कितनी भी कैसी भी व्यवस्था हो, लेकिन चाहे बच्चियाँ हों, चाहे भाभियाँ हों, चाहे पुरुष वर्ग हो, सब अपने उत्साह में चले जा रहे थे। यहाँ तक कि किसी को अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं थी कि कपड़े कैसे हो रहे हैं, और खुद की तो सोचो, उन्हें हमारे भी कपड़ों की परवाह नहीं थी कि कैसे हो रहे हैं। बड़े आराम से मस्ती से बस चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में देख के लग रहा था कि उत्साह है, भगवान के प्रति भक्ति है, कि हम भगवान की भक्ति में इतने मग्न हैं कि उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। हमारी बहनें तो इतनी अच्छी भक्ति कर रही थी कि सड़क पर बैठ बैठ कर भी भगवान की भक्ति और डांडिया नृत्य भक्ति प्रस्तुति कर रही थी। ये उत्साह है, ये हमारी कर्म निर्जरा में कारण है।
कल रात को, आपको नहीं पता हमें पता है, कल रात को मीटिंग हुई थी। किसकी? बताओ किसकी हुई थी? कल रात को मीटिंग हुई थी, जो बारिश हुई थी ना, तो इंद्रलोक में कल मीटिंग हुई थी। तो सूर्यदेव ने कहा देखो मैं इतने महीनों से निकल रहा हूँ, थक गया हूँ, मैं कल नहीं जाने वाला, मैं तो आराम करूँगा। तो उसने कहा कि भाई तुम नहीं जाओगे तो जो वृष्टि देव थे उन्होंने कहा फिर मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। अब उन्होंने रात से ही बरसना शुरू, जैसे मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने रात से ही बरसना शुरू कर दिया, झमाझम झमाझम। कोई बात नहीं, बरस रहे हैं, सुबह भी बरस रहे हैं। जैसे ही बहादुरपुर वालों के विमान जी के ढोल बजने लगे, ऐसे ही प्रतिन्द्र सूर्य के देव में भी ढोल कुदकुदी बजने लग गई। क्या मची? बोली यार ये तो गलत हो गया, मैं तो जाऊंगा है, मैं कैसे बहादुरपुर के विमानों से छोड़ दूं। तो इंद्रदेव ने कहा नहीं तुम तो रजाई ओढ़ के सो जाओ, तुम तो रजाई ओढ़ के सो जाओ। तो उन्होंने बादल बादल कर दिए, ये बादल नहीं है, ये सूर्यदेव के कंबल है। सो वो कंबल ओढ़ के, उन्होंने कहा तुम तो कंबल ओढ़ के सो जाओ। तो सूर्यदेव कंबल ओढ़ के भी सो गए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से मतलब दोपहर चल रही थी, माता जी के आहार चर्या वगैरह सब हो गई। भैया लोग ने आके माता जी से कहा कि माता जी क्या करें, आज तो सूर्यदेव निकल ही नहीं रहे हैं। माता जी ने कहा तुम चिंता मत करो, ढोल तो बजाओ, अपने आप नींद खुल जाएगी है? और वास्तव में जैसे ही श्री जी का विमान और श्री जी आए, नगर भ्रमण के लिए निकले, और नगर भ्रमण पे आए हैं, श्री जी देख रहे हैं, अभी बोल रहे थे 1 साल में एक बार श्री जी नगर भ्रमण के लिए आते, तो सूरज देव भी बार बार बीच बीच में रजाई में से मुंह निकाल के देखते हैं, देखो तो कैसा लग रहा है ना। और वास्तव में बहुत अच्छा उत्साह, बहुत अच्छा आनंद आप लोगों के बीच में है। एक बहुत अच्छी प्रस्तुति अभी आपके बीच में प्रस्तुत हुई, यहाँ पर सबने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से ताली भी बजाई कि किस तरह से आजकल सोशल मीडिया ने आपको, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के दिमाग को, और बच्चों के तो क्या छोड़ो, आप लोगों के भी दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। माता जी बताती हैं कि पहले जब क्या होता था, पहले गेहूँ भी पीसे जाते थे, चक्की चलती थी तो क्या होती थी, स्तुतियाँ पढ़ी जाती थी, पाठ पढ़े जाते थे, ऐसा होता था। आजकल तो चक्कू भी चलता है तो किस स्पीड है, एक बार आजा 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 है, इसी पे चलता है, समझ लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलोगे वाणी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का दिमाग व्यवस्थित चले, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आपने सुना, देखा, सब कुछ करा, ताली भी बजाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि छूटने वाला किसी का नहीं है। छूटेगा क्या? देखो किसी ने सब गर्दन ही हिला रहे, बोले हाँ नहीं छूटेगा, छूटने वाला किसी का नहीं है। क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपने जिनेंद्र भगवान को एक मानते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान को एक मानते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जिसको एक मानते हैं उस भगवान की एक बात भी नहीं मानते हैं। मानते हो क्या? देखो ना भी कह रहे हैं कि नहीं मानते, कितने अच्छे भक्त हैं। हाँ चलो, तुम्हें एक तो क्वालिटी है कि तुम सच को सच स्वीकार करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वास्तव में आप एक उज्जवल भविष्य चाहते हो अपने जैन धर्म का, अपने बच्चों का, तो आपको इन सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। अगर आज वास्तव में श्री जी से अपना संपर्क बनाना चाहते हो, क्योंकि आज पहले 3G होता था, 4G होता था, अब 5G होने लगा। आज 3G 4G 5G के चक्कर में आप श्री जी को भूल गए हो, और श्री जी को भूल जाओगे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। हमने जितना उत्साह, जितना यहाँ पर आज अपनी भक्ति भगवान के प्रति प्रदर्शित की है, दिखाई है, आज मुंगावली से भी सभी भैया लोग, और यहाँ पर हमारी एकता भाभी भी अपने पूरे दल बदल के साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हैं बहादुरपुर में। आज माता जी हमसे कह रही थी मुंगावली से कोई आएगा कि नहीं आएगा। हमने कहा माता जी आपको अपनी जन्मस्थली पे भरोसा हो या ना हो, हमें तो अपने ननिहाल पे पूरा भरोसा है ना? चले, और विमानोत्सव तो थे ही, श्री जी की शोभा यात्रा में तो सबको आना ही था। आपका ये उत्साह इसी प्रकार बना रहे, आप अपने कर्मों की अनंत गुणी निर्जरा कर और आप भी श्री जी के उस पद को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ। क्योंकि हमें माता जी को भी सुनना है, समय भी गति से चल रहा है। श्री जी का मंगल अभिषेक भी यहाँ पर होगा, शांति धारा भी होगी। सिर्फ शांति धारा को देख कर मत चले जाना, क्योंकि आँखों में नहीं दिल में भी आकर तो देखिए,
अभी शांति धारा सिर्फ ऐसे नहीं मत देख के चले जाना कि भगवान के ऊपर धारा हुई और मैं देख के चला गया। हे भगवान, मैंने आपके दर्शन कई बार किए हैं, आपको आंखों से निहारा है, अब वो अवसर दो कि आंखों के माध्यम से मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ, कि आंखों में नहीं दिल में भी आकर तो देखिए, आंखों में नहीं दिल में भी आकर तो देखिए, या रब मुझे अपना भी बना कर तो देखिए, या रब मुझे अपना भी बना कर तो देखिए, आंखों में नहीं दिल में भी आकर तो देखिए। दुनिया के लोग थक गए मुझको बुला बुला, दुनिया के लोग थक गए मुझको बुला बुला, या रब मुझे एक बार बुला कर तो देखिए, या रब मुझे एक बार बुला कर तो देखिए, आँखों में नहीं, बोलो ना, आँखों में नहीं दिल में भी आकर तो देखिए। जब बोले श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूजनीय आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी की, जय बोलिए आरिका माँ विश्व यशीमती माता जी की। भैया माइक